नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों को विस्तार से देखते हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट के प्रमुख विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी इसमें शामिल रहे। आपको बता दें कि न्याय विभाग के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ब्याज में छूट के साथ ऋण देने का निर्णय लिया गया है, जिससे ई व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आपको बता दें कि बदलाव जो है वो किया गया है। अब इस पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन लगाए गए हैं उन्हें सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 2025 में बनाए गए सरकारी संपत्ति वसूली अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की भी आपको बता दें कि कैबिनेट ने मंजूरी जो है वो दे दी है। अतिरिक्त अगला मत भी ये कार्मिक विभाग का मत था। इसमें हमारी पूर्व में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए एक एकीकृत नियमावली बनाई गई थी, जिसमें कुछ पदों के लिए एज लिमिट बढ़ी थी, कुछ पदों के लिए एज लिमिट घटी थी। तो जहाँ पे एज लिमिट घटी थी वहाँ पे हमें कई प्रत्यावेदन इसमें प्राप्त हुए थे कि जो घटने की वजह से कुछ अभ्यर्थी छूट जा रहे थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये एज लिमिट 3 साल के बाद यानी कि 2028 दिसंबर के बाद ये लागू होगी। और जो एज लिमिट के बारे में बात है तो आज उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें आपका पुलिस हो गया, पीएसी, आईआरबी, प्लाटून पीएसी के प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी और वन दरोगा, ये मुख्यतः ये विभाग थे इसमें। और इसमें एज लिमिट जो है वो जो घटी हुई एज लिमिट है वो 3 साल के बाद यानी कि 2028 के बाद। ये अलग अलग में अलग अलग थी, कहीं पे 35 साल से 28 साल हो गया था। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज लिमिट घटी थी उसमें। तो उसको ये निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों के हित में ये जो घटी हुई एज सीमा है वो 2028 के बाद यानी कि 2029 से लागू होगी। अभी 3 साल तक उन लोगों को मौका मिलेगा। अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। तो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पहली कैबिनेट की पहली बैठक की, जो कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड और कितनी ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि लगातार देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो इसको लेकर प्रयासरत हैं और तमाम नई नई योजनाएं जो हैं वो भी उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और अब 16 प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूर कर लिया गया है। इनसे क्या बदलाव जो है आने वाले समय में आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।
तो इंडिया डेली लाइव पर ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट की पहली बैठक की। ये धामी कैबिनेट की पहली बैठक की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जो कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई है। 16 प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। इसी के साथ साथ लगातार धामी सरकार जो है वो उत्तराखंड के विकास को लेकर अग्रसर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए गए जिन्होंने एक मिसाल जो है वो पूरे देश में कायम की है। और फिर से उनसे यही उम्मीद है उत्तराखंड की जनता लगाए बैठी है कि अब जो आगे प्रस्ताव और देखने को मिलेंगे 16 प्रस्तावों के अलावा, यानी कि आगे जो विकास है वो लगातार देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिसमें फ्री बिजली योजना में अब सब्सिडी वसूली एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। 16 प्रस्ताव जो है उन्हीं में से एक प्रस्ताव जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है यहाँ पर, तमाम मंत्री जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पहली धामी कैबिनेट की बैठक है जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार जो हुई है और इसमें 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे हैं। तो लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं देखिए उत्तराखंड से। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज के अगर दिन में देखें तो ये सबसे बड़ी खबर है। 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, क्योंकि ये धामी कैबिनेट की पहली बैठक थी इसलिए सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी कि क्या कुछ प्रस्ताव जो है वो सरकार मंजूर करती है और इसमें 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज 25 मार्च को जन्म दिवस है। आपको बता दें कि इस अवसर पर देश और प्रदेश में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें इस विशेष अवसर पर शुभेच्छा देते हुए उनके सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना की है। उन्होंने प्रभु बद्री विशाल से प्रार्थना की है कि डॉक्टर यादव भी निरंतर स्वस्थ रहें और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहें। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की तैयारी जो है वो जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है और इस वर्ष 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से होगा, जिसे लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे। वहीं इस साल अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। और आपको बता दें कि GMVN के अतिथि गृहों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा प्रदेश के लिए आस्था के साथ साथ आपको बता दें कि अतिथि देवो भव दिखाने का एक बड़ा अवसर है और सरकार की प्राथमिकता है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। वहीं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर नगर निगम की पार्किंग में आपको बता दें कि गड़बड़ झाला कर रहे ठेकेदार को नगर निगम ने कड़ी फटकार लगाई है और ठेकेदार पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। दोबारा इस प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि त्रिवेणी घाट पर नगर निगम ने पार्किंग के लिए एक निर्धारित प्लेटफॉर्म तय किया हुआ है, लेकिन ठेकेदार मनमानी कर निर्धारित प्लेटफॉर्म के अलावा गंगा के पास घाट की सीढ़ियों पर भी 2 पहिया वाहनों के जमकर पार्किंग करने में लगे हुए थे, जिससे लोगों की जान का खतरा बढ़ रहा था और जिसके बाद
नगर आयुक्त ने सख्ती करते हुए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया और आगे ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत भी दी है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी त्रिवेणी घाट के जो नीचे सीढ़ियां हैं वहां पर भी दुपहिया वाहन लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के नगर निगम की टीम वहां पर कल भेजी गई थी, तो पता चला कि कुछ वाहन नीचे लगे हुए थे जो अधिकृत क्षेत्र नहीं है। तो 10,000 का चालान उसका संबंधित जो पार्किंग संचालक है उसका काटा गया है और भविष्य में अगर इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं तो उसका जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाएगा और उसमें वहीं ऋषिकेश के एम्स में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक छठी मंजिल की छत पर चढ़ गया। आपको बता दें कि और वहां से कूदने की वो कोशिश भी करने लगा, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों लोग दहशत में आ गए। छत की मुंडेर पर खड़े युवक को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और उसे बातचीत में उलझाकर शांत करने की कोशिश शुरू हुई। इसी दौरान एक तीमारदार ने बहादुरी दिखाते हुए चुपके से पीछे पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और सुरक्षित नीचे खींच लिया। कुछ ही देर में अन्य सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक इलाज से इनकार कर भागा था और छत तक पहुंच गया था। फिलहाल युवक सुरक्षित है और उससे पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में लुटेरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला हरिद्वार के शिवालिक नगर से सामने आया है, जहां 2 लुटेरे ग्राहक बनकर एक मेडिकल स्टोर में घुस गए और दुकानदारों के गले में आपको बता दें कि जो चैन सोने की पड़ी हुई थी उससे झपटकर फरार हो गए, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख भी पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ये वारदात के दौरान आरोपियों ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हरिद्वार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि NHAI सड़क निर्माण में कमर्शियल गैस सिलेंडरों का खुला दुरुपयोग कर रहा है, जबकि जिला पूर्ति विभाग इससे पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। आमजन को दिन भर लाइनों में खड़े रहकर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वही NHAI गैस कटर के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण जिला पूर्ति अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कमर्शियल गैस का कहानी सुना कई बार आया है कि ऐसा है, तो अगर जो कार्यदायी संस्था होगी तो उससे बात की जाएगी। अगर नियम के अनुसार नहीं हो तो डेफिनेटली नोटिस दिया जाएगा। अभी जो कि 10 दिन पहले की बात है कि हमारे पास 10 दिन पहले से ये कमर्शियल गैस है, इसका मतलब वो अवैध तरह से अगर देखिए 10 दिन पहले दिशा निर्देश नहीं आए थे, अभी दिशा निर्देश मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आए हैं, तो अगर ऐसे कुछ कार्रवाई। वहीं हरिद्वार में फर्जी जमानत कांड में गिरफ्तार एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत की घटना सामने आई है, जहां कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी नरेश कुमार का मेडिकल के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोपी को सोमवार को जिला कोर्ट परिसर के पास से पैसे लेकर फर्जी जमानत दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। घटना के बाद आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। ये कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार उनके द्वारा ये पुलिस को एक आदेशित किया गया था एक मुकदमा लिखने के लिए, जिसमें कि 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक नरेश, कमलेश, नरेंद्र और उज्जवल कि ये सेम प्रॉपर्टी के कागज लगा के अलग अलग न्यायालयों में इनके द्वारा अलग अलग समय पे जमानत प्रार्थना पत्र दिए गए, जमानती बने, जिसमें कि झूठे ये प्रार्थना पत्र लगाकर उन्होंने जमानतें ली लोगों की। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा लिखने का आदेश किया, जो कि उनके पेशकार द्वारा एक तहरीर पे सिडकुल थाने में अंडर सेक्शन 229(1), 336(3), 318(4) BNS में दर्ज किया गया। और आज जब सुबह कोर्ट में पेश करने से पहले इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में जब मेडिकल के लेके गए, तो वहाँ पे नरेश के द्वारा जो ड्यूटी में साथ में गए थे कर्मचारी, उनके द्वारा बताया गया कि उसने हॉस्पिटल में बोला कि उसके पेट में दर्द है, और फिर उसने बोला उसकी चेस्ट में पेन है। फिर डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, तो उसके बाद उसको फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहाँ पे जिला अस्पताल में फिर इनकी मृत्यु हुई। और चूंकि ये पुलिस अभिरक्षा में थे, तो इसमें जो NHRC की गाइडलाइंस है उसके तहत जो माननीय जिला जज हैं उनके वो रिक्वेस्ट की गई, और उसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट
उनके द्वारा नियुक्त किए गए, जिनके द्वारा की इंक्वेस्ट रिपोर्ट और लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त परिजनों के हम संपर्क में हैं और जो भी NHRC की SOP है अभिरक्षा में मृत्यु की, उसको फॉलो करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। विकास नगर के ढकरानी में स्टोन क्रशर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्टोन क्रशर की बढ़ती समस्या के बाद विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्टोन क्रशर की जांच की बात कही है। दरअसल ढकरानी के दर्जनों स्टोन क्रशर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, जिसके कारण किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं। और जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि स्टोन क्रशर की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और जो जल्दी ही स्टोन क्रशरों की जांच करेगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही अत्यंत उग्र और भयानक माना जाता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे शुभ और कल्याणकारी होती हैं। हरिद्वार के सिद्धपीठ दक्षिणी काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त विधि विधान से पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु मंत्र जाप और साधना के जरिए मां को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सप्तमी जो है जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। भगवती जो है महाकाल रात्रि जो है वो भगवती को अत्यंत प्रिय है। और काल रात्रि का अर्थ है काल पर विजय करने वाली, काल पर विजय दिलाने वाली, कालों का दमन करने वाली और काल को अपने अधीन रखने वाली, काल से अपने भक्तों की रक्षा करने वाली जो है वो महाकाली है। तो इसलिए आज सप्तमी है और सप्तमी की महारात्रि में भगवती की जो उपासना करेगा, जो भगवती को जोत जलाएगा, भगवती को भोग लगाएगा, भगवती की कपूर से आरती करेगा, भगवती को हलवा भोग लगाएगा, भगवती के सामने रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जो भी मंत्र उसको आता हो उस मंत्र का जप करेगा। माँ को जो स्तुति आती हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुर्गा सप्तशती पढ़ना आता है, जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं हिंदी संस्कृत में भी, कुछ लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और देवी कवच है। तो अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को कोई पढ़ता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ को सुनाता है, तो उसे पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।